आज का तड़का। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़बानी, कानों में रस घोलती है अज़ाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर, बस एक सदा आ रही है बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर, ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस खूबसूरत हमद के साथ हमने अपना आज का शो स्टार्ट किया। जैसे कि आप सबको पता है कि साल का तीसरा महीना और मुबारक महीना रब्बिउल अव्वल का, ठीक है, आज 11 रब्बिउल अव्वल और कल सरकार दो जहां रसूल खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। तो आप सबको एडवांस में मुबारक। और कल वैसे तो पूरे शहर और उम्मत मुसलमान जो हैं वो बिज़ी होंगी सेलिब्रेट करने में, और रोशन चरागा और घरों में स्टार्ट हो चुका होगा और कल की तैयारियों में सब मसरूफ़ होंगे। तो आज ज़ैनब लखानी हमारे साथ मौजूद हैं और नात ख्वां हैं और माशाल्लाह से एक बहुत कम उम्र से पढ़ती आ रही हैं और अभी भी जो है ना कोई मुझे ज़्यादा उम्र नहीं लगती। तो वो पूछना जो है ना, वो कहते हैं कि लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए और आदमियों से सैलरीज नहीं पूछनी चाहिए, तो इसलिए उस तरफ नहीं जाएंगे। बट खैर, ज़ैनब लखानी कैसी हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। परफेक्ट। तो ज़ैनब लखानी हमारे साथ मौजूद हैं। आज ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी बनेंगी, बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं रेसिपी से रिलेटेड और शो से रिलेटेड, तो हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। नंबर ऑन स्क्रीन है। और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा सेम आज एंटरटेनमेंट हमारा लिंक है, चैनल है यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पर आप हमारी अब तक की तमाम वीडियोज़, रेसिपीज़, रेमेडीज़ और शोज़ पूरे आप वहाँ पर देख सकते हैं। ज़ैनब, कब से ये सिलसिला आपने पढ़ने का स्टार्ट किया? मैं तकरीबन 8-9 साल से पढ़ रही हूँ। 8-9 साल से पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से। तो मतलब किस एज में आपने पहला जो है नात, मनकबत या हम किस एज में पढ़ा? वैसे तो घर पे महफिल होती थी हमारे, सालाना महफिल होती थी 11वीं शरीफ की, तो उसमें मैं पढ़ती थी। और टीवी पे बाकायदा मैंने 4th क्लास से पढ़ना शुरू किया। 4th क्लास से पढ़ना शुरू और किया? पहली दफ़ा मैंने आज न्यूज़ के ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ी थी ना। क्या बात है। तो आज ने ही अच्छा, ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि आज एंटरटेनमेंट जो है वो टैलेंट को जो है ना अप्रिशिएट करता है हमेशा, और फोकस्ड हमारा यही रहता है कि चैनल का कि हम टैलेंट को जो है ना फुल सपोर्ट करें और फ्रंट फेस पे लेकर आएँ।
तो ये मैंने देखा है और पाया भी है चैनल को ये करते हुए। जी वैसे भी मैं यहाँ पे आती रहती हूँ काफ़ी बिल्कुल। दफ़ा, और अब सबसे ही मुलाकात होती तो रहती है। और ज़ैनब जो हैं हमारे एक खूबसूरत पर्सनालिटी हैं हमारी यहाँ की, आदिल भाई, मोहम्मद आदिल लखानी, जो कि हमारे इधर MCR या ऑडियो इंजीनियर हैं, तो उनकी साहबजादी हैं ज़ैनब लखानी। अच्छा, तो ज़ैनब, घर में कौन फरमाइश करता है कि पढ़ के सुनाओ, और कभी होता है ऐसा? अम्मी पापा दोनों ही करते हैं। अम्मी पापा दोनों ही करते हैं फरमाइश? अक्सर कर रहे होते हैं या? पापा को होता है कि पापा भी वीडियोस देखते रहते हैं कि ये नात न्यू आई है या ये नात पढ़ो, पुराने कलाम भी होते हैं, तो पापा बोल रहे होते हैं कि ये वाला कलाम अब तुम तैयार करो, ये वाला कलाम पढ़ना। और अम्मी का भी होता है कि अम्मी को जो कलाम पसंद होता है, अम्मी बोलती है अब तुम ये वाले कलाम की तैयारी चलें फिर करो। एक काम करते हैं, ज़ैनब लखानी से कहते हैं कि बाबा की पसंद की नात जो है ना हमें सुनाए, बाबा को जो सबसे ज़्यादा पसंद है। अभी रब्बुल अव्वल के हवाले से उनको जश्न आमद रसूल पसंद है। चलें सुनाएं फिर। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ़ लाने लगे, ऊरो गुलमा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफ़ा क्या मिले ज़िंदगी मिल गई, ए हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। चेहरे मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया, आमना देख कर मुस्कुराने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी, आमना बीबी सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। तो अब चलते हैं ज़ैनब की तरफ और इनसे पूछते हैं कि भाई नात तो ये हैं और माशाल्लाह से पढ़ती आ रही हैं और एक टाइम हो गया इनको पढ़ते हुए, इसके अलावा भी क्या मसरूफियात है ये ज़रा हमें बताएं, और क्या कर रही हैं लाइफ के अंदर? मैं बैचलर्स कर रही हूँ अच्छा माशाल्लाह, साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी के अंदर, और कुछ नहीं मिला है? ठीक है माशाल्लाह, चलें, गुड जॉब। हाँ, और अभी मेरा 3rd ईयर है। 3rd ईयर, ठीक है। और क्या आगे जाके प्रोफेशनली क्या प्लान है, मतलब? आगे मेरा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाने का है प्लान। सही है, तो मतलब आपने फिर लोगों का इलाज करना है, जी, मेंटल हेल्थ बिल्कुल। का। वैसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है अब, जिस तरह के मुल्क के हालात हैं ना, लोग अपनी महंगाई को देख के मेंटल हेल्थ जो है ना वैसी खो चुके हैं। बिकॉज कि मैं अभी जब आ रहा था तो मैं फंस गई एक जगह पर ट्रैफिक के अंदर, बिकॉज के बाहर जो है ना वो लोगों ने स्ट्राइक कर दी थी एक तरह की, कि क्या कहेंगे असद भाई उसको, जो पत्थर वत्थर गिराए हुए थे, एहतजाज था। तो मैं फंस गया था रास्ते में, तो मैंने भाई को, असद भाई को कॉल किया और दानिश भाई को, फिर उन्होंने आके जो है मुझे वहाँ से खैर निकाला और मैं स्टूडियो तक पहुँचा आप तक। तो ये बहुत सख्त ज़रूरत है आपकी वैसे फ्यूचर के अंदर जो है ना हमें। बिल्कुल। तो अच्छा, घर में किस तरह से सपोर्टिव रहती हैं? घर में कुछ मम्मा का हाथ बटाना, बाबा का हाथ बटाना, ये वाली चीज़ें होती हैं?
घर के काम तो मैं नहीं करती। नहीं करती थी See, क्योंकि- मैं आई एम 100% श्योर कि रोटी भी जो है ना ज़ैनब गोल नहीं बना सकती हूँ। नहीं, क्योंकि मैं पूरा दिन ही मेरा पढ़ाई में पढ़ाई और में फिर आने जाने में निकल जाता सही है। है। और अब रबी अव्वल की महफिल होती है तो फिर उसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। टाइम में तो मिलता। इसकी वजह से अम्मी खुद भी काम नहीं करने देती। और ये है कि घर से सपोर्ट है, अम्मी पापा की दोनों की सपोर्ट है। क्योंकि मुझे मेरा एक था, अम्मी पापा का था बेसिकली कि मुझे मेडिकल पढ़ना है, MBBS करना सही है। है। बट उसमें क्योंकि मेरा एक उसके लिए मैंने टेस्ट भी दे दिया था, बट उसमें मेरा नाम नहीं आया था। सही है। फिर उसके बाद मैंने ये फील्ड चूज़ की कि मुझे साइकोलॉजी की तरफ जाना है, तो दे सपोर्टेड मी, उन्होंने मुझे मना नहीं किया। क्या बात है, ठीक है। तो मतलब मम्मा का हाथ घर में कुकिंग की तरफ बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगर किचन में जाऊँ तो किचन में तबाही आ जाएगी। मतलब आप देख लें, आप लेवल चेक करें, तो मैं तो बोलता हूँ आदिल भाई तैयारी पकड़ लें आप। हो सकता है भाभी ने जो है ना थोड़े टाइम के बाद आदिल भाई को बोलना चले आए आप ही किचन में मेरे साथ ज़रा हेल्प करें, क्योंकि ज़ैनब जो है चाय तो बना लेते होंगे। चाय बना लेती चाय बना लेते हैं, मतलब चाय इट्स ओके। हाँ, चाय no बना problem। लेती हूँ, पास्ता बना लेती हूँ। पास्ता बनाते हैं, मतलब अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आता। असद भाई वैसे आपस की बात है, हमारी आज की जो जनरेशन है जो माशाल्लाह से जो बढ़ती हुई जो क्या कहेंगे, जो टीन एज से जो बाहर निकल चुकी जो हमारी ख़वातीन है, ठीक है, अगर हम उनकी बात करें तो वो माशाल्लाह से कॉन्टिनेंटल और मेडिटेरियन कुजीन जो है ना वो उनके तरफ उनका ज़्यादा फोकस है बजाय इसके कि पाकिस्तानी खानों के। तो इसकी क्या वजह है? दोनों, मुझे तो खैर पाकिस्तानी भी अच्छे लगते हैं। हाँ, दोनों मगर ही बनाना खाने का सिर्फ तो आई शौक लाइक है। पास्ताज एंड यू नो नूडल्स एंड क्योंकि वो इजी होता है बनाने में। अच्छा, वो बनाना इजी होता है। चले, गुड सीन है। तो बचपन में जब आपने माशाल्लाह से जब पढ़ा तो आपको याद होगा कि मतलब कौन सी हम या कौन सा कलाम पहला आपने पढ़ा था? मैंने फासलों को तकल्लुफ़ पढ़ा था। फासलों को तकल्लुफ़ पढ़ा था, ठीक है, तो सुनाए फिर। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो आप जब आपने ये पढ़ा तो आपको लगा कि वो टाइम, उस टाइम को सोचा आपने जो वही बचपन वाली में फीलिंग आ रही थी। फीलिंग आ रही थी वो वाली? थोड़ी। हाँ, अच्छा, तो वैसे इंस्पिरेशन आपकी कौन रहा है ज़ैनब? मैं अलहाज खुर्शीद अहमद साहब के कलाम सुनती हूँ और मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं उनके जैसा तो पढ़ नहीं सकती हूँ, लेकिन उनसे इंस्पायर होके मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, तो अलहाज खुर्शीद अहमद साहब जो आपकी इंस्पिरेशन रहे। जी। और ख़वातीन में जो हमारी बहनें जो हम और कलाम जो पढ़ती हैं, ख़वातीन में हुरिया फ़हीम साहिबा हैं। हुरिया फ़हीम साहिबा, तो वो आपकी इंस्पिरेशन है। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। तो घर में कभी कोशिश की है वैसे आपने रोटी बनाने की? पराठा बनाने की ट्राई की है, पराठा बनाने की ट्राई की लेकिन गोल तो नहीं बनता। गोल नहीं बनता। तो चलें, ये फिर एक काम करेंगे असद भाई कि किसी दिन हम प्लान करेंगे कि हम जो है ना सिर्फ चपाती और पराठास का एक शो प्लान करेंगे जिसके अंदर हम लोगों को ये बताएं कि रोटी गोल कैसे बनेगी और पराठे गोल क्रिस्प कैसे बनेंगे, ये हमने करना है। तो व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद है ज़ैनब लखानी जो कि माशाल्लाह से नात ख्वां है। तो आप सबसे मैं कहता चलूँ कि आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट। यूट्यूब पे आप ज्वाइन करेंगे हमें, हमारा चैनल है आज फूड, जहाँ पर अब तक की तमाम वीडियोस, रेसिपीज़ और शोज़ हमारे जो चल चुके हैं वो सब आप देख सकते हैं। तो सरकार दो जहाँ रसूल खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में आप क्या जानते हैं और आप क्या कहना पसंद करेंगे? मैं ये कहूँगी कि उनकी ही वजह से हम जो हैं आज, हम उन्हीं की बदौलत हैं। क्योंकि अगर हम कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने जब हमें इतनी सारी नेमतें अता फरमाई तो अल्लाह ताला ने उसका एहसान नहीं जताया। अल्लाह ताला ने हम
उसकी रज़ा के लिए, हम उसकी खुशनुदी के लिए कुछ भी नहीं करते। सही। लेकिन वो फिर भी हम पे कभी कि ये बात भी है कि जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है ना, तो वो हमसे रिस्क नहीं छीनता, वो हमसे इबादत की तौफीक छीनता है। तो मैं यही कहूँगी कि अल्लाह पाक ने जब हर चीज़ हमें अता करी तो उसने हमें उस चीज़ का एहसान नहीं जताया, लेकिन जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा तो अल्लाह पाक ने उसका एहसान जताया कि तुम पर मैंने एहसान करा कि मैंने अपना नबी तुम्हारे दरमियान भेजा। क्या बात। हमें उनकी सीरत पर अमल करना चाहिए और जो जो उन्होंने हमें बताया, जो जो उनकी सुन्नतें हैं उन पर हमें अमल करना चाहिए। जो जो उनकी सुन्नतें हैं उन पर अमल करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अगर अपनी आखिरत आपने संवारनी है तो थैंक यू वेरी मच ज़ैनब, आप आए, आपने टाइम दिया और टाइम निकाला अपनी पढ़ाई में से और अपने बिज़ी शेड्यूल के अंदर से। तो जाते जाते आपने एक कलाम लास्ट हमें सुनाना है। मैं ये चाहूँगा कि कोई अगर आप मैसेज देना चाहें तो आप मैसेज दे दें। मैसेज मैं यही दूंगी कि क्योंकि अब रबीउल अव्वल का महीना है और कल भी, क्योंकि कल 12 रबीउल अव्वल है और बहुत बाबरकत दिन है, इस दिन जितनी दुआएं कर सकें उतनी दुआएं करें, क्योंकि इस दिन अल्लाह पाक तमाम दुआओं को कबूल फरमाता है। आज का दिन भी है, जुमेरात की शब है और जुम्मा लग जाएगा, तो फिर आप जितने दुरूद पाक पढ़ सकें उतना दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह पाक आपको अजर अता फरमाएगा। आमीन आमीन। और दुआओं में आपने जलाल हैदर और हमारी आज की टीम को ज़रूर याद रखना है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हुआ एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। और ज़ैनब लखानी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो जाना आप सब ने कहीं नहीं है, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद जी। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, बकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबां तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा। हम बना रहे हैं जी यहाँ पर मज़ेदार सी दही बड़ों की रेसिपी, जिसमें दो तरह के हम दही बड़े बना रहे हैं। एक हम बना रहे हैं बेसन के और एक हम बना रहे हैं माश की दाल के, ठीक है जी। और हम यूज़ कर रहे हैं इसमें योगर्ट एंड नूरपुर मिल्क, ठीक है जी। तो दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारे चैनल का नाम है यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पर आपको अब तक की हमारी तमाम वीडियोज़, रेसिपीज़ और रेमेडीज़ और
पूरे शोज़ आपको इजीली मिलेंगे, तो आप वहाँ पे बार बार हमें देख सकते हैं। और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स में जो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करें, जिसके अंदर ये फुल्कियाँ हैं, फुल्कियों के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे योगर्ट रखा है और फिर उसके बाद ये एक दही बड़े का मसाला मिक्स इजीली मिलता है आपको, वो मैंने रखा हुआ है। और इमली को मैंने नीम गर्म पानी के अंदर हमने सोक कर दिया था। और साथ में मेरे पास यहाँ पे 3 तरह के जो है ना सॉसेज है, जिसमें बारबेक्यू सॉस भी है, ठीक है जी, इमली सॉस भी है और साथ में केचप भी है। और उसके साथ यहाँ पर हमने ये फुल्कियों को जो है पानी में नीम गर्म सोक कर दिया। अच्छा, फुल्कियाँ जो बनती है वो बेसिकली बेसन की, सोडा, नमक और पानी, अच्छी तरह से आप इसको फेंट लेते हैं और फिर उसकी बॉल्स बनाकर आप उसको, बेसिकली ड्राई मिलती हैं आपको, घर में जब आप बनाएंगे तो फुल्कियाँ बनाकर, अच्छा रेस्ट देना है ज़रूर ताकि सोडा अपनी जगह ले ले। और उसके बाद आप फुल्कियाँ बना लें डीप फ्राई करके, और फिर उसके बाद आप उसको पानी में सोक कर दें। तो वंस ये पानी में सोक होती है तो ये साइज़ इनका जो है बड़ा होगा थोड़ा, और फिर उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास जो मौजूद है उसमें माश की दाल है, ठीक है जी। अच्छा, ये रेसिपी माश की दाल की रेसिपी हमारी एक बीबी हैं जिनको हम नूरजहाँ बीबी कहते हैं, ठीक है। कोयल एक रेस्टोरेंट है, ठीक है जी, उसमें जो हमारी छोटी बीबी हैं सारा फारूकी, उनकी वालदा मोहतरमा है नूरजहाँ बीबी, तो ये उनकी रेसिपी थी, ठीक है। उनसे मैंने ये सीखी थी रेसिपी, तो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ। और वो बड़ी जो है ना खूबसूरत पर्सनालिटी की मालिक है नूरजहाँ बीबी, जो उन्होंने ये मुझे रेसिपी बताई थी कि जलाल ये माश की दाल की रेसिपी मेरी सबसे बेस्ट रेसिपी, और हमने ये रेसिपी वहाँ उस रेस्टोरेंट में रन की थी, ठीक है, जो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। तो माश की दाल को आपने अच्छी तरह से पानी में सोक करना है, ठीक है जी। फिर इसके साथ आपने करना है कि ज़ीरे को थोड़ा सा भूनना है और फिर उसके बाद आप उसको क्रश कर लेंगे, ठीक है जी। लहसुन के 2 अदद जवे आप ले लें बेशक, ठीक है। इस तरह से आपको मैं दिखा दूं, या फिर आप अदरक का क्या कहेंगे, लहसुन के 2 जवे और अदरक का 1 टुकड़ा, ठीक है, इस तरह से आप यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम, अच्छा, इसमें होता क्या है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन का सीधा स्ट्रेट पेस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, मगर फ्रेश जो जवे होते हैं उनकी क्या बात होती है, फ्लेवर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका रहता है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने जवे इसके अंदर ऐड कर दिए। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा कोरिएंडर और मिंट, ठीक है जी, धनिया और पुदीना भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं अगर आप शामिल करना चाहें तो, ठीक है। ये हो गया डन। इस तरह से परफेक्ट। और ये अदरक के कुछ टुकड़े हम इसमें इस तरह से शामिल कर देते हैं। ये मैं इसलिए फ्रेशली आप लोगों के सामने काट के ऐड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आपने अगर पेस्ट ऐड करना है तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप साबुत शामिल करना चाह रहे हैं तो आप इसमें साबुत भी शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा आप इसमें फ्रेश कोरिएंडर ले लेंगे, ठीक है जी। ये आ गया था डाल। अब इसके बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्पून लेकर, ठीक है जी, माश की दाल इस तरह से आप फ्रेश कोरिएंडर, अदरक और लहसुन के जवे, और साथ में आप इसको इस तरह से ऐड कर दें इसमें, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपने ये चीज़ें ऐड करने के बाद, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपने ज़ीरा को, जो क्यूमन है, उसको आपने पहले भूनना है और फिर क्रश करना है, या पाउडर फॉर्म में आप इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है जी, हस्ब ज़रूरत। और इसके बाद आप इसमें नमक ऐड कर दें हस्ब जायका, ठीक है। और फिर आप इसमें ये देखें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैं शामिल कर रहा हूँ आपके आइडिया के लिए।
और इसके बाद आपने इसमें सोडा ऐड कर देना ताकि प्रूफिंग जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। अदरवाइज़ होता ये है कि जो फुल्कियाँ हैं वो ऊपर से तो कुकड हो जाती है बट सेंटर से जो है ना इसकी फुल्कियों में डली रह जाती है। तो मेक श्योर कि आपके सोडे की क्वांटिटी इसके अंदर अच्छी हो। ये हो गया डन। और अब हम यहाँ पर इसको हम करते हैं कैप और अच्छी तरह से आपने इसका फाइन पेस्ट बना लेना। दूसरी तरफ पैन ले लेते हैं और साथ में ही इसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देते हैं फॉर फ्राइंग। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस चॉपर में जो है ना फाइन पेस्ट नहीं बनेगा, हमें ब्लेंडर में इसका पेस्ट बनाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, साइड चेंज करते हैं। ये हो गया डन। बिल्कुल। अब ये देखें यहाँ पर ये पेस्ट जो है इसका, इसमें लम्स है। ठीक है जी, ये लम्स नहीं बनने चाहिए, बिल्कुल आपका जो है ना ये पेस्ट फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब मुझे एक काम ये करना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, मेहनत जो है वो डबल हो गई, खैर बट हम करेंगे बिल्कुल आप लोगों के लिए। तो मैं फिर आप सबको बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। ठीक है जी, पेजेस का लिंक मैं आपको बार बार बताते रहता हूं ताकि आप लोग हमें फीडबैक से आगाह करते रहें और हमें मालूम चले कि हमारे जो शोज़ हैं वो कैसे जा रहे हैं और कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये जो मिक्सचर है पूरा इसमें ऐड कर दिया और थोड़ी सी अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े इसके पेस्ट को फाइन पेस्ट फॉर्म में, मिक्सचर को फाइन पेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हो गया डन। और अब इसके बाद परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी जो है इसमें पानी की ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर से इसको अब ये पेस्ट बनाना ही जो है सबसे मेन है। आपने जब वंस इसका पेस्ट आपका रेडी हो जाएगा तो फिर इसके बाद जिस तरह से आप हुमस बनाते हैं सेम इसी तरह से आपने ये फुल्कियों का, माश की दाल का पेस्ट बनाना है। ठीक है जी, ये हो गया डन। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसके बाद क्योंकि मेरे पास माश की दाल जो है चॉपर मशीन में भी है, उसको भी हमने ऐड करना है इसमें। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये परफेक्टली डन हो चुका है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जब पेस्ट फाइन बना लिया तो मैंने यहाँ पे कुछ फुल्कियाँ जो है वो माश की दाल की फ्राई होने के लिए ऐड कर दी थी। तो हमने करना क्या है, जब आप पेस्ट को फाइन पेस्ट फॉर्म में माश की दाल को ले आएंगे तो इस तरह से ये मिक्सर रेडी हो जाएगा और थोड़ा सा इसको आपने रेस्ट देना है फिर। ठीक है जी। वंस जब आप रेस्ट दे देंगे तो आपने इस तरह से स्पून के ऊपर लेकर इसको, इसका ये कुनैल बनता है बेसिकली, नहीं तो आप हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लव्स पहन लें आप हाथ से। इस तरह से आपने इसको बनाया और उसके बाद आप इसको इधर लेकर आए वॉक की तरफ, जहाँ पे जिस भी देगची में आप उसमें फ्राई करें, और उसके बाद आपने इसको ऐसे इसमें फैला दिया। ठीक है जी। वन जब आप इसको ऐड करेंगे ऑयल के अंदर तो ये इस तरफ से प्रूफ होगा और फिर उसके बाद आप इसके साइड चेंज कर लें। ठीक है। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इसको एक सर्टेन स्लो फ्लेम के ऊपर
आपने फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुकड हो जाए। तो एक पीस जो मैंने ऐड किया था फ्राई करने के बाद, तो ये मैंने यहाँ पे पानी में सोक करने के लिए रखा है। जैसे ही ये नरम होता है थोड़ा सा, फिर मैं आपको उसको चेक कराता हूँ, ठीक है जी। तो ये जब तक फ्राई हो रहे हैं अच्छे से, तो दूसरी तरफ हमारे पास जो बेसन की फुल्कियाँ थी, ठीक है जी, इनको मैंने पानी के अंदर रखा था, ठीक है जी, सोक करने के लिए। और अब मैं यहाँ से इसका एक्सेस जो पानी है इसमें से ये हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से पानी इसमें रहा ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया डन, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से फैला दिया। अब आप क्या करेंगे, एक हम बॉल ले लेते हैं, ठीक है। ये आ गया बॉल हमारे पास, और इस बॉल में हमने योगर्ट ऐड करना है, दही, सही। दही ऐड करने के बाद ग्लव्स पहनकर हमने इमली को, जो हमने पानी में सोक किया था नीम गरम, ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप हाथ से मैश कर लें, ठीक है जी। मैश करने के बाद सीड्स इसके निकाल लें और ये पानी आप इसमें शामिल कर दें, ठीक है जी। पानी शामिल करने के बाद, अच्छा, अब आपने करना है क्या है, दही में वायर विस्क इतना चलाना है कि इसमें से इसके लम्स ख़त्म हो जाएं, ठीक है। ये हो गया डन। और ये वायर विस्क की मदद से हमने इसका एक स्मूथ सा दही का मिक्सचर रेडी कर दिया, डन। और साथ साथ हमने फुल्कियों की भी साइड को चेंज करना है ताकि कलर जो है वो इक्वली आए, बजाय इसके कि वन साइड कलर तेज़ आ जाए। और क्रिस्प आपने इसको बिल्कुल जो है फ्राई करना है, तब गोल्डन ब्राउन, ठीक है। वंस ये गोल्डन ब्राउन फ्राई होते हैं, जितने ये लाइट फ्राई होके निकलेंगे उतना ये ज़बरदस्त पानी को जो है ना एब्जॉर्ब करेंगे और ये सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इस तरह से फुल्कियों को फ्राई कर लिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हमने सॉल्ट लिया, सॉल्ट टू टेस्ट इसके अंदर ऐड किया हमने। ऐड करने के बाद योगर्ट में अब इसकी कंसिस्टेंसी को रनी करने के लिए और उसमें मिल्की फ्लेवर ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे नूरपुर फुल क्रीम मिल्क हमने योगर्ट में शामिल किया ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो रनी हो जाए, ठीक है, और इसमें एक फ्लेवर आ जाए। ये हो गया डन। और अब आप ये देखें तो गाढ़ा ही है दही का मिक्सचर, मगर इतना पतला नहीं हुआ। अदरवाइज होता है क्या, यूजुअली हम इसकी कंसिस्टेंसी को रनी करने के लिए जब इसमें पानी या कोई ऐसी चीज़ ऐड करते हैं तो दही जो है वो अपना फ्लेवर छोड़ देता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्रीमी मिल्क जब इसमें ऐड हो रहा है तो कंसिस्टेंसी इसकी रनी ही रह रही है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह से फुल्कियों के ऊपर जो है ये दही का मिक्सचर जो है पूरा शामिल कर दिया। और शामिल करने के बाद ये हो गया डन। और अब हमने स्पून लेकर, ठीक है, यहाँ पर प्लम सॉस, इमली का सॉस और ये सॉसेस जो है ना आप इसके ऊपर ड्रिजल कर दें, ठीक है, डन। ये परफेक्टली डन। और फिर अगर आप चाहें तो इसमें लाइक फ्लेवर में बारबेक्यू सॉस इवन के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हो गया डन। और फिर कलर थोड़ा सा मेक श्योर के ज़्यादा ना आए, तो मैंने इसको एक टेम्परेचर इसका सेट किया हुआ है, उसी पे हम इसको ऐड कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। और अब उसके बाद ये मेरे पास पापड़ी जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, ये क्रश करके हमने इसके टॉपिंग पे ऐड किया। वाओ, ठीक है, डन। और उसके बाद ये जो बड़े का मसाला मिलता है, दही बड़े का, ये ऑन टॉप, ठीक है जी।
तो ये मज़ेदार से नूरपुर मिल्क और योगर्ट का इस्तेमाल करते हुए हमारी ये बेसन की दही फुल्की जो है वो रेडी हो चुकी है। ठीक है जी। अब दूसरी तरफ एक ब्लेंडर में आपने रिमेनिंग जो योगर्ट मेरे पास है, ठीक है जी, ये योगर्ट मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। और जो माश की दाल के दही बड़े आप बनाएंगे उसके लिए आपने क्या करना है, दही के अंदर आप बेशक थोड़ा सा आइसिंग शुगर या नॉर्मल प्लेन शुगर भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है आपके पास। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे नमक इसमें हस्ब जायका शामिल कर दिया। ठीक है। और फिर 2 से 3 अदद हरी मिर्चें इसमें हम शामिल कर लेते हैं और फ्रेश पुदीना और थोड़ा सा इसके अंदर हम कोरिएंडर, ठीक है जी, धनिया पुदीना और ये इसमें हरी मिर्चें और फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे ये नूरपुर मिल्क। ठीक है जी, ये आ गया डन, परफेक्ट। और थोड़ा सा आपने इसमें चीनी अगर आप ऐड करना चाहें तो शुगर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। शामिल करने के बाद परफेक्ट आपने इसको फाइन ब्लेंड करना है और ये चेक करें आप यहाँ पे, ठीक है जी, ये फुल्कियाँ जो है तकरीबन रेडी हो चुकी हैं और हमारा दही का जो रायता था वो भी रेडी हो चुका है। थोड़ा सा डेंस है, हैवी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपने फ्राई करने के बाद आप इसको निकाल कर, मेरे पास टाइम शॉर्ट है, आपने इसको बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई करना है और उसके बाद आप इसको इस तरह से पानी में सोक कर देंगे। और पानी में जब आप इसको सोक कर देंगे, फिर इसके बाद जब आप पानी से निकाल कर इसको डिश आउट करेंगे तो आपने करना क्या होगा मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये हो गया डन। तो ये एक पीस हमने रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल यहाँ से इस तरह से ये सॉफ्ट है, ठीक है, ये देखें, और सेंटर से भी, ठीक है। तो अब आप इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से आपने इसको इस तरह से प्रेस करना है तो एक्सेस वाटर जो है इसमें से आपने निकाल कर इस तरह से फिर इसको डिश आउट करना है आपने, ताकि योगर्ट जो है इसके साथ मर्ज हो सके और माश की दाल का आपको प्रॉपर फ्लेवर आ सके। तो अब बाकी की जो रिमेनिंग हमारे पास फुल्कियाँ हैं वो मैं रेडी कर लेता हूँ। और एक छोटा फ्राइंग पैन, ठीक है, यह आ गया, और माश की दाल पे मैं दूंगा तड़का, जिसके अंदर हमने माश की दाल की जो फुल्कियाँ हैं, ठीक है जी, बड़े जो बनेंगे, इसके ऊपर हमने योगर्ट का जो ग्रीन मसाला बनाया है वो सेपरेट होगा। फिर इसके बाद आपने इसके ऊपर लहसुन के जवे लेने हैं 2 से 3 अदद, और हरी मिर्चें, धनिया पुदीना, रायदाना और ज़ीरा, इसके साथ हम इसको करेंगे डन। तो एक काम मैं ये करता हूँ, जब तक मैं जगह को समेट लेता हूँ, रेडी है। दही का भी रिज़ल्ट मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर। ये फुल्कियों का जो योगर्ट का जो मिक्स है ये भी रेडी है, फुल्कियाँ भी रेडी हैं, बाकी की फुल्कियाँ मैं बना लेता हूँ और गार्लिक का तड़का मैं रेडी कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों तरह से दही बड़े हमारे पास रेडी हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि माश की दाल की जो फुल्कियाँ हमने पानी में सोक की थी, अच्छा मैंने थोड़ा, मेरे पास टाइम कम था तो आपने रेस्ट अच्छे से देना है ताकि पानी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए अंदर, और उसके बाद फुल्कियाँ आपकी नरम हो जाए तो उसको आपने प्रेस करके पानी निकाल कर फिर आप उसको डिश आउट करेंगे। और फिर योगर्ट जो आपने बनाना है दही, उसके अंदर आपने हल्की सी ग्रीन चिली, कोरिएंडर और क्यूमन जो है आपने ऐड करके सॉल्ट पेपर के साथ आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। और इवन कि आप अगर उसमें चाहें तो गार्लिक के एक जवे का एक पीस, मतलब एक दाना गार्लिक का जो आप ऐड करके शार्प फ्लेवर लेने के लिए आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं जायके के हिसाब से। जब ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे तो आपका ये दही मिक्सचर जो है रेडी हो जाएगा। और उसके बाद आप तड़का जो है वो सेपरेटली आप रेडी करेंगे। तो आपने करना क्या है कि ऑयल के अंदर जस्ट रायदाना, ज़ीरा, ठीक है, गार्लिक के थिन स्लाइसेस और लाल गोल मिर्च आप ऐड करके इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। और मैंने इधर फ्रेश चॉप कोरिएंडर इसके अंदर ऐड किया। अगर आप ऐड करना चाहें तो आप इसके अंदर करी लीव्स ऐड कर सकते हैं।
करी लीव्स ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से पकाना है, करी लीव्स क्रिस्प हो जाएं और लाल गोल मिर्च, तो मैंने यहाँ पे लाल गोल मिर्च की जगह रेड थाई या रेड फ्रेश चिली ऐड किया, तो आप रेड होल चिली ड्राई जो है वो ऐड करेंगे तो उसकी भी फ्लेवर्स जो है ना वो बड़े शार्प होते हैं, तो वो भी आपके ऑयल के कलर को इवन के रेड करेगा और प्लस करी लीव्स का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें आ रहा होगा, तो वो आपने तड़का देना है। तो बड़ा ज़बरदस्त सा एक शार्प स्पाइसी शुगरी मतलब लाइक स्वीट फ्लेवर जो है ना इसका आपका बनेगा विथ मैश, जो आपका माश की दाल का जो मैश आपने करके फुल्कियाँ जो बनाई हैं, ठीक है जी, तो वो रेडी हो जाएगा। तो ये एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ आपने बेसन की फुल्कियाँ जो इजीली मार्केट के अंदर मिलती हैं और आप इसको बेसन, सोडा, सॉल्ट और पानी के साथ आप इसकी फुल्कियाँ बना लेंगे रेस्ट देकर, और ऑयल के अंदर क्रिस्पी फ्राई करके आपने सेपरेटली योगर्ट जो बनाना है उसके अंदर नूरपुर मिल्क आप शामिल करें, योगर्ट और इमली का पानी और इवन सॉल्ट ऐड करके आप उसका अच्छे से बेटर मिक्सचर बना लें, और फिर उसके बाद फुल्कियों को नरम करके आप उस पर ऐड करें, और फिर टॉपिंग के ऊपर आप जो भी ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि आज की रेसिपी और आज का शो आप सबको बहुत पसंद आया होगा, आप सब ट्राई भी करेंगे, और जब भी आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो काइंडली फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारे यूट्यूब के चैनल का लिंक है जी, जहाँ पर अब तक की हमारी तमाम वीडियोस, रेसिपीज़ सब अपलोडेड है। तो जाते जाते एक दफ़ा फिर आप सबको सरकार दो जहाँ रसूल खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का दिन जो कि कल है, एक बार फिर एडवांस में आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे चाहती है इजाज़त। तो तब तक अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। तो कल फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आज का तड़का।